कि रोहित शर्मा और विराट अगर खेलना चाहते हैं, उनके अंदर वो एपेटाइट, वो रनों की भूख बची है, तो क्यों नहीं आप मतलब एक फॉर्मेट अगर कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए बीसीसीआई की जो अगली मीटिंग होगी, उस मीटिंग में रोहित शर्मा के सामने ये कहा जाता है कि ठीक है हम आपको खिला रहे हैं, आप खेलिए 2027, लेकिन कैप्टनसी के प्लान में शुभमन गिल है, क्या रोहित शर्मा राजी हो जाएंगे फिर? देखिए, मुझे तो ऑल फॉर्मेट कैप्टन अब दिख रहे हैं शुभमन गिल। पता नहीं क्यों एशिया कप के बाद ये भी लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, वो T20 फॉर्मेट में भी कप्तानी करेंगे और तीनों फॉर्मेट के कैप्टन होंगे वो। आपको ताज्जुब नहीं होगा कि 2027 में शुभमन गिल कप्तान? नहीं, कोई ताज्जुब नहीं होगा। तो आपने गेंद रोहित के पाले में डाल दी कि आप चाहो खेलना तो एज अ प्लेयर खेलो। एज अ प्लेयर ही खेलना है, कैप्टन तो बन नहीं सकते। देखिए, कैप्टन का तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये श्योर है। तो भाई इंग्लैंड से देखिए 2-2 से सीरीज ड्रॉ कराकर राजीव सर हमारे साथ वापस यहाँ पर लौट आए। सीरीज के पहले के जो प्रेडिक्शन थे काफी हद तक वैसे मिलते हुए प्रेडिक्शन लेकर यहाँ पर लौटे हैं। सर सबसे पहले तो बताइए 2-2 से जो सीरीज ड्रॉ हुई, सेटिस्फैक्शन था उस वक्त जब वहां पर सिराज ने जो क्लीन बोल्ड किया? देखिए, मुझे तो लग रहा है 3 ही समय जीतना चाहिए था पहले तो सीरीज, क्योंकि लीड्स में जो हम मैच हारे खराब फील्डिंग की वजह से हार गए। फिर लॉर्ड्स टेस्ट मैच जो बहुत क्लोज मैच था, जहाँ पे सिराज फिर एक बार लाइमलाइट में थे लेकिन वहाँ बोल्ड हुए। तो कभी कभी कहते हैं ना, आप एक दिन हीरो, एक दिन जीरो, एक दिन विलेन, तो अगले दिन आप सुपर हीरो। तो सिराज के साथ तो इस सीरीज में पूरा ऐसे ही रहा है। जब वो बोल्ड आउट हुए तो उनको वैसे ही ट्रोल किया गया। फिर जब उन्होंने ओल्ड टेस्ट मैच जिता दिया तो सारी चीजें लोग भूल गए थे। बट वन ऑफ द बेस्ट सीरीज जो मैंने कवर की, और एक ऐसी टीम के साथ 2-2 से बराबर करना जहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं था, कैप्टन बिल्कुल नया था, तो बहुत जबरदस्त सीरीज रही है। और सेटिस्फैक्शन देखिए मेरे से ज्यादा शायद गौतम गंभीर को होगा, क्योंकि गौतम गंभीर सबसे ज्यादा रडार पे थे। और सोशल मीडिया पे तो कहा जा रहा है नौकरी बच गई और तलवार ना ऐसे लटक रही थी। 2-2 के बाद भी मुझे लग रहा है, पता नहीं क्योंकि हो सकता है स्प्लिट कोचिंग हो जाए आने वाले टाइम में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में अलग कोच हो जाए और रेड बॉल में अलग हो जाए, क्योंकि देखिए रिकॉर्ड तो कोई बहुत अच्छा है नहीं गौतम गंभीर का। तो जो सेटिस्फैक्शन है मुझे लग रहा है वो गौतम गंभीर को थोड़ा राहत होगा, सेटिस्फैक्शन तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप न्यूजीलैंड से हार गए, फिर ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट जीतने के बाद हार गए, यहाँ शुरुआती हारने से हुई थी, तो ओवरऑल सिनेरियो जो बना और जिस तरह की टीम खिलाई गौतम ने, वो किसी को गले के नीचे उतर नहीं रही थी, क्योंकि बहुत डिफेंसिव अप्रोच के साथ वो खेल रहे थे। वो चलिए, वो तो शुक्र है कि एक अच्छा विकेट मिला जहाँ पे जोफ्रा आर्चर नहीं खेले, फिर बेन स्टोक्स नहीं खेले और आप आखिरी टेस्ट मैच जीत गए। बट ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखें तो बहुत ज्यादा गलतियां भी हुई हैं, अच्छी क्रिकेट भी खेली गई और एक अच्छी टेस्ट सीरीज हम कह सकते हैं जो खत्म हुई। बिल्कुल, लेकिन सर देखिए टेस्ट सीरीज खत्म हुई, उसके साथ एक सवाल यहाँ पर जिसने जोर पकड़ लिया है कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे? ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आई जा रही, कहा जा रहा है कमबैक सीरीज होगी जहां पर 3 वनडे मुकाबले हैं। लेकिन जो पीटीआई की एक रिपोर्ट आई उसमें काफी हद तक ट्विस्ट था। रिपोर्ट में कहा गया कि देखिए बीसीसीआई यंगस्टर को ज्यादा तरजीह दे रहा है। उन्होंने कहा दोनों लेजेंड्स हैं, हम उनसे जब भी अब बात करेंगे तो चर्चा होगी फिटनेस पर, कि आप मैच फिट कितने हैं, आप खेलने के लिए कितने मोटिवेटेड हैं। यहाँ पर इस रिपोर्ट के आने के बाद से चर्चा शुरू हो गई कि शायद बीसीसीआई मन बना चुका है कि 2027 के प्लान में तो ये नहीं है। देखिए, पहला तो मेरा जो कहना है कि टेस्ट क्रिकेट खासतौर से विराट को नहीं छोड़ना चाहिए था। अभी भी उनके पास बहुत क्रिकेट बची हुई थी। और दूसरा, दोनों बैट्समैनों की अगर बात करें तो मुझे लगता है जो रनों की एपेटाइट है, भूख है, अगर आप के अंदर बची हुई है और आप 2027 तक उस भूख को बरकरार रख पाते हैं, जो भूख जो रूट ने दिखाई टेस्ट सीरीज में। आप देखिए, इतनी सेंचुरीज लगाना, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हो गए टेस्ट क्रिकेट में, जहाँ पे लोग जो रूट को बहुत ज्यादा काउंट नहीं कर रहे थे। बट उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये दिखाया कि उनके अंदर रनों की भूख है और वो रन बड़े स्कोर बना सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मैचेस नहीं है बहुत ज्यादा, ओडीआई क्रिकेट है नहीं बहुत ज्यादा। अगर आप देखें तो टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं आप, या तो T20 खेल रहे हैं। ओडीआई मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आप एक सवा साल आगे देखें तो 6-7 ओडीआई मैचेस हम खेल रहे हैं। अब फिर सवाल ये खड़ा होता है, इंग्लैंड में रहते हैं विराट, क्या विराट यहाँ पे आके विजय हजारे ट्रॉफी या ओडीआई सीरीज जो होगी इंडिया में, क्या उसमें वो शिरकत करेंगे? और शिरकत करेंगे तो उसका फायदा क्या होने वाला है? सिर्फ आईपीएल खेल के आप वर्ल्ड कप खेल नहीं सकते हैं। देखिए, तो ये तमाम चीजें हैं। और उन सबसे ज्यादा कि पिछले 1 साल में अगर या 1.5 साल में देखें, विराट कोहली से ज्यादा रन ओडीआई क्रिकेट में किसी के है नहीं। 61 का उनका एवरेज है, 7 सेंचुरीज है। इसी पर सवाल मेरा यही आ रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी अभी एक खिलाड़ी ने जिताई, एक कप्तान ने आपको जिताई, उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि 27 के प्लान में नहीं है ये। तो मतलब 2 साल में जो 2 कप आए, रोहित शर्मा लेकर आए, फिर उसकी तो वैल्यू नहीं है। देखिए, मुझे लग रहा है वैल्यू देनी चाहिए। जब जो रूट सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, अगर आप देखें इंग्लैंड में, वो बहुत ज्यादा व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने क्योंकि तय किया कि मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलना है, तो पूरा फोकस उनका टेस्ट क्रिकेट में है और उसका फायदा इंग्लैंड को मिल रहा है। तो भारत को भी यही करना चाहिए कि रोहित शर्मा और विराट अगर खेलना चाहते हैं, उनके अंदर वो एपेटाइट, वो रनों की भूख बची है, तो क्यों नहीं आप मतलब एक फॉर्मेट अगर कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हम क्या बात करना शुरू करते हैं, अरे उसने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, फिर T20 नहीं खेला।
हम T20 के प्लेयर को टेस्ट खिला देंगे लाके, लेकिन जब कोई खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट छोड़ दे रहा है तो आप कह रहे हैं यार वो ओडीआई क्रिकेट खेलेगा या नहीं खेलेगा पता नहीं, जबकि ओडीआई क्रिकेट मुझे नहीं लग रहा है, दोनों लेजेंड्स हैं। नहीं सर, इस सीरीज के रिजल्ट पे भी काफी हद तक चीजें बदली हैं। जो 2-2 से ड्रॉ हुई, शुभमन गिल को एक राइज मिला, यहाँ पर कहा जाने लगा कि 27 में वही कप्तान होंगे। इस सीरीज के रिजल्ट से भी उनके फ्यूचर पर फर्क पड़ा है कुछ? देखिए बहुत हद तक पड़ा है, क्योंकि बहुत से क्रिकेटर्स ने बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है। कुछ क्रिकेटर्स ऐसे थे जिनको वाइट बॉल क्रिकेट में गिना ही नहीं जा रहा था, बिल्कुल है। अब उन्होंने ऐसा परफॉर्म कर दिया कि आपको मजबूरन उनके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक वैसे शुभमन गिल ने किया। शुभमन गिल को अगर आप देखें, सडनली उनको T20 के लिए भी कंटेंडर माना जाने लगा, कैप्टन की बात हो रही है। हाँ, और अब अगर आप देखें ओडीआई क्रिकेट में तो फॉर श्योर है कि वो आएंगे टीम में। तो उन्होंने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया है। अब देखिए 700 से ज्यादा रन अगर आप बनाते किसी सीरीज में तो नेचुरली है, और अभी आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ भी बन गए, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था टेस्ट क्रिकेट में वो तो कमाल था ही। लेकिन अब फिर वही बात आती है कि टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस देख रहे हैं, मैं ओडीआई क्रिकेट के परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। शुभमन गिल ने जो किया वो टेस्ट मैच में किया, ओडीआई क्रिकेट में शुभमन गिल ने क्या किया ये भी देखना पड़ेगा। या विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको कंपेयर करें, लेकिन बट जो जिस टूर्नामेंट से खत्म हुआ उनका सफर और उस बीच में कितने फॉर्मेट शुभमन गिल ने खेले, अब चलिए वो तो 2 फॉर्मेट खेलते नहीं है दोनों क्रिकेटर। मुझे आप ये समझाइए कि मान लीजिए बीसीसीआई की जो अगली मीटिंग होगी, उस मीटिंग में रोहित शर्मा के सामने ये कहा जाता है कि ठीक है हम आपको खिला रहे हैं, आप खेलिए 2027, लेकिन कैप्टनसी के प्लान में शुभमन गिल है, क्या रोहित शर्मा राजी हो जाएंगे फिर? देखिए मुझे तो ऑल फॉर्मेट कैप्टन आप दिख रहे हैं शुभमन गिल। आप इसकी बात करें, मुझे तो पता नहीं क्यों एशिया कप के बाद ये भी लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, वो T20 फॉर्मेट में भी कप्तानी करेंगे और तीनों फॉर्मेट के कैप्टन होंगे वो, क्योंकि जिस तरह की कप्तानी उन्होंने की है, थोड़े बहुत देखिए नए कैप्टन हर किसी से गलती होती है, बट जो जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह से वो टीम को लेके चले, जिस तरह से क्राइसिस में उन्होंने मैनेज किया टीम को, वो बहुत कमाल था। तो और इंडिया देखिए उन कंट्रीज में से है जहाँ पे आप 3 फॉर्मेट 3 कैप्टन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, रखते आप जरूर है, थोड़े थोड़े टाइम पे हम सब ने देखा है कि पैचेस में आए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इंडियन क्रिकेट की सक्सेस को देखें तो वो रोहित शर्मा रहे हो चाहे विराट कोहली रहे हो, जब वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन थे तभी बहुत अच्छा किया है टीमों ने। इवन रोहित ने जो जिताया T20 वर्ल्ड कप, देखिए उसके बाद उन्होंने जाके या चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते हैं, तब तक तो यही था ना कि तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। तो वो जो तीनों फॉर्मेट का है, वो जो नशा होता है कि मैं इंडियन टीम का कैप्टन हूँ, इंडियन टेस्ट टीम का कैप्टन कहना, इंडियन वाइट बॉल टीम का कैप्टन कहना, या सॉरी वनडे टीम का या T20 टीम का, लेकिन इंडिया का कैप्टन तभी होंगे आप जब आप तीनों फॉर्मेट का कैप्टन। तो इस पे 2 सवाल निकल कर आते हैं कि मतलब आपको ताज्जुब नहीं होगा कि 2027 में शुभमन गिल कप्तान? नहीं, कोई ताज्जुब नहीं होगा। दूसरा सवाल, क्या रोहित राजी होंगे? होना चाहिए। देखिए इससे पहले भी वो तो खेले हैं, विराट कोहली के अंडर में खेले, टेस्ट में नहीं हुए। हाँ, वही कह रहा हूँ कि कोई हर्ज नहीं है इसमें। देखिए वो अब ईगो लेके चलेंगे तो फिर तो किसी की जगह नहीं बनेगी। टेस्ट क्रिकेट में यही बात आई कि कैप्टनसी नहीं मिलेगी। इस समय जो दौर चल रहा है इंडियन क्रिकेट में, ईगो की जगह नहीं है वहां पे। अगर आप देख लें, अश्विन को जाना पड़ा वहां से, 20 सीरीज छोड़नी पड़ गई, तो यहाँ पे कद को लेकर अगर आप लड़ाई करेंगे, आप अपने फॉर्म के लेकर लड़ाई करें, ठीक है। आप ये सोचेंगे द रोहित शर्मा, द विराट कोहली, तो शायद नहीं बनेगी जगह। आप आएंगे एज अ क्रिकेटर, आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया है इंडियन क्रिकेट के लिए, और पिछले जो भी आप मैचेस खेल के आएंगे उस वर्ल्ड कप से सिलेक्शन से पहले, अगर आपने वहां परफॉर्म किया तो आपकी जगह बनेगी, नहीं तो आपकी जगह नहीं बनेगी। और ये मान के चलना चाहिए उनको कि हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। द विराट कोहली सिलेक्शन के लिए नहीं आएंगे ना, द रोहित शर्मा आएंगे, नहीं होगा सिलेक्शन। आपको आगे जो भी मैचेस मिलेंगे, आपको अपना करंट फॉर्म दिखाना पड़ेगा, और उससे पहले मे भी डोमेस्टिक क्रिकेट के जो मैचेस हों, शायद 2 IPL भी होंगे उस वर्ल्ड कप से ठीक पहले, तो वो सब क्राइटेरिया होंगे। लेकिन रन तो सोशल मीडिया पर देखे ना, जो फैंस है सर, रोहित शर्मा की इतनी बड़ी फैन आर्मी, विराट कोहली की फैन आर्मी, दोनों कह रहे हैं खेलना चाहिए, खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ खेलना चाहिए। आप कुछ फैसले तो उन पे भी तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया लेके जाना चाह रहे हो और प्लान कर रहे हैं कि हम उनसे कहलवा देंगे, और अगर वो मूड में नहीं है कहने के, तो आप क्या कहने की स्थिति में हम ड्रॉप कर रहे हैं? नहीं, ऑस्ट्रेलिया ले जाना, अगर आप वर्ल्ड कप का प्लान शुरू हो गया है या फिर उसके बाद शुरू होगा? उसके बाद होगा मुझे लग रहा है। वर्ल्ड कप के बाद आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं? वर्ल्ड कप के देखिए ये 3 मैचेस आप खेल रहे हैं, पर्थ में खेल रहे हैं, सिडनी है शायद, और तीसरा मैच ब्रिस्बेन में तीसरा मैच। तो ये 3 मैच खेल रहे हैं, 3 मैच में आप क्या डिसाइड करेंगे इतने बड़े प्लेयर्स के लिए? तो वो 3 मैच ठीक है, वो जज हो जाएगा कि वो किस तरह से इतने लंबा गैप के बाद आके इंटरनेशनल क्रिकेट में आप खेल रहे हैं और वहां कैसे करते हैं, ये जज आप कर पाएंगे। लेकिन आप फॉर्म कैसे देखेंगे? फॉर्म तो तभी दिखेगा जब आप टूर्नामेंट के नजदीक पहुंच जाएंगे। और देखिए उनका 2027 विराट रोहित खेलेंगे, तो मुझे 100% श्योर है
कोई कुछ भी कर ले, अगर उनका गट फील है, उनके रनों की भूख बरकरार है तो वो खेलेंगे मैच। ये देखिए चैंपियंस ट्रॉफी इन दोनों खिलाड़ियों ने जो किया है हम सबको पता है, और ये मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों में बिलीव नहीं करता ना, हिस्ट्री में मैं फॉर्म की बात करता हूँ, इसलिए बार बार फॉर्म की बात कर रहा हूँ। फॉर्म के लिहाज से ये दोनों खिलाड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे वर्ल्ड कप के लिए। हाँ, कैप्टन के तौर पे मैं अभी फिर आपके प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, तीनों फॉर्मेट के कैप्टन शुभमन गिल होने वाले हैं। आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, एशिया कप के बाद ये अनाउंसमेंट हो जाएगा कि तीनों फॉर्मेट के कैप्टन शुभमन गिल होंगे। तो फिर तो बड़ी बात ये हो गई ना कि रोहित शर्मा कहेंगे भाई विराट को भी खेलना पड़ेगा, 2 टूर्नामेंट ला कर दे दिया, आप मुझे सैक कर रहे हैं। नहीं, सैक कहाँ कर रहे हैं, वो तो भाई लुकिंग फॉरवर्ड कहीं ना कहीं तो आपको बैटन देना ही है। और आप शुभमन गिल को अगर आपने 2025 में कैप्टन बनाया तो 2027 तक आपके पास एक लॉन्ग रन है। हालांकि ओडीआई कम मैचेस है वहां पे, ओडीआई बिल्कुल मैचेस नहीं है। फिर तो आपने गेंद रोहित के पाले में डाल दी कि आप चाहो खेलना तो एज अ प्लेयर खेलो, एज अ प्लेयर ही खेलना है, कैप्टन तो बन नहीं सकते। देखिए कैप्टन का तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये श्योर है, वो कैप्टन नहीं बन सकते। वो कैप्टन देखिए वो जो पीरियड आएगा उसमें लीडरशिप क्वालिटी और शुभमन गिल की इतनी स्ट्रांग होल्ड हो जाएगी टीम में ना कि आप उनको हटा नहीं सकते हैं। और उनको हटाने का मतलब है पूरी टीम डिस्टर्ब करना, क्योंकि वो अगर आप 1-1.5 साल से 2 साल से किसी टीम को लीड कर रहे हैं, सडनली आप कहते हैं यार वर्ल्ड कप के लिए हट जाओ, एक नया कैप्टन लाएंगे और फिर हम हटा देंगे आपको, फिर आपको बना देंगे वाइस कैप्टन नहीं हो सकते। नहीं, कैप्टन देखिए शुभमन गिल ही कैप्टन रहेंगे। शुभमन गिल के आप लीडरशिप में आप देखना, आप T20 वर्ल्ड कप भी खेलने वाले हैं और उनकी लीडरशिप में आप ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। किसकी पसंद बन गया सर, क्या मतलब कर लिया शुभमन गिल ने? क्या कोच की पसंद बन गया, सेलेक्टर की पसंद? भाई जो काम धोनी ने किया था, मुझे लग रहा है मुझे बहुत, क्योंकि इंग्लैंड हुई वो दौरा था जहाँ पे धोनी का नाम सजेस्ट किया सचिन ने, फिर वीवीएस लक्ष्मण ने बैक किया, सौरव ने, और उसके बाद 2007 वर्ल्ड कप खेला गया। फिर वही इंग्लैंड दौरा आया 2025 में, और इस बार जो रिकमेंडेशन है वो तमाम बड़े जो कमेंटेटर्स हैं उनके तो है ही है, साथ में गौतम गंभीर का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है उनके लिए, और तभी वो कैप्टन बने। और जब कैप्टन बनने से पहले का उनका एवरेज देख लीजिए और कैप्टन बनने के बाद देख लीजिए, तो जमीन आसमान का फर्क है। गौतम गंभीर है, देखिए जो पावर की अगर बात करें तो पावर तो मुझे नहीं लग रहा गौतम गंभीर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसी के पास आज के डेट में, रोहित के पास भी नहीं, किसी के पास नहीं है, रोहित के पास भी नहीं है, ना विराट के पास है, किसी के पास नहीं है। सिर्फ पावर सेंटर जो है, पावर सेंटर इंडियन क्रिकेट में गौतम गंभीर है और उनके साथ चल रहे हैं शुभमन गिल। कहीं पे क्लैशेस हो सकते हैं, देखिए वो डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट ये दोनों मिलके टीम को चलाएंगे और जिस तरह से लेके चल रहे हैं आगे, ये बहुत अच्छी टीम बनने की तरफ है आगे। मैं अभी भी टेस्ट क्रिकेट में डाउट है मुझे, कुछ जो स्ट्रैटेजीज गौतम गंभीर बनाते हैं, मसलन सबसे बड़ा मुझे दिक्कत है कि यार 8 बैट्समैन खिला के पहला जो आप साइन देते हैं कि आप टेस्ट मैच ड्रॉ के लिए जा रहे हैं, टेस्ट मैच बचाने के लिए जा रहे हैं, टेस्ट मैच जीतने वाला सिग्नल नहीं जाता है। तो मुझे वो सिग्नल चाहिए पहले तो, क्या यार आप 5 स्पेशलिस्ट गेंदबाज खिला रहे हैं जो आपको मैच जिता सकते हैं। यहाँ क्या है, तो पहले मैच बचाने वाला है यार, हमारी बैटिंग फेल हो गई तो जब क्वेश्चन मार्क आप अपने बैटिंग पे ही लगा रहे हैं तो प्रॉब्लम। आप टॉस होते ही आपने स्टार्ट कर दिया तो वो एक स्ट्रेटेजी आप बदल लेंगे तो मुझे लग रहा है बाकी चीजें तो ठीक ही चल रही है। आपके पास अच्छे पेस बॉलर्स मिल गए, पाटा विकेटों पे इंग्लैंड के जाके अगर आपने 20-20 विकेटें निकाली है। एक जो कमी थी मिडिल ओवर्स में जहां पे आपने कुलदीप को नहीं खिलाया और दुनिया कहती रही कि उन्होंने नहीं खिलाया। नहीं सर, गंभीर की आपने बात की, मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है, मई का इंटरव्यू था, CNN न्यूज़ 18 पर वो इंटरव्यू चला था, जहां पर हमारे एंकर आनंद नरसिम्हन सवाल पूछते हैं गौतम गंभीर से कि भाई 2027 वर्ल्ड कप आपको लगता है रोहित विराट को खेलना चाहिए? 3 जवाब निकल कर आते हैं। पहला जवाब निकल कर आता है कि अभी तो अगले साल T20 वर्ल्ड कप है। दूसरा जवाब निकल कर आता है कि फिटनेस मैटर करेगी। तीसरा जवाब है कि अगर आप रन बनाते रहोगे तो फिर आप जरूर टीम में रहोगे। 3 जवाब एक सवाल के जवाब पे उन्होंने दे दिए थे, लेकिन मुंह से साफ ये नहीं बोला कि हाँ। देखिए बोल भी कैसे सकते, वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, जब तक आप रन नहीं बनाएंगे, जब तक आप फॉर्म नहीं दिखाएंगे। देखिए फिटनेस को लेकर रोहित शर्मा को क्वेश्चन हो सकता है, विराट को कैसे क्वेश्चन करेंगे? नहीं, फिटनेस और मैच फिटनेस 2 अलग चीजें हो गई अब तो। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ये गेस्ट के तौर पर टीम में आएंगे, अब ये वो विजिटिंग फैकल्टी जैसा हो गया, ऐसा भी हो गया कि आप लगातार कटे रहेंगे फिर ड्रेसिंग रूम में आकर। नहीं तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो डोमेस्टिक मैचेस आपको मिलेंगे या ओडीआई, देखिए अभी हम लोग को पता नहीं इंडिया कुछ बीसीसीआई इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, मे बी वो एक सीरीज प्लान कर ले कि 5 मैचों की वनडे सीरीज हम खेलेंगे वर्ल्ड कप से पहले, और वो 5 मैचों की सीरीज डिसाइड करेगी भाई आपका 15 क्या होने वाले। तो ये बहुत मुझे लग रहा है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, एक सीरीज प्लान होगी, वो 5 वनडे की होगी, और हो सकता है कोई अच्छी टीमों के अगेंस्ट हम खेलें अपनी सॉइल पे, या हम कहीं बाहर जाके खेले, कोई साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, मे बी हम बाहर जाके एक 5 मैचों की सीरीज खेलें और वहां से डिसाइड हो कि विराट और रोहित किधर जाएंगे, वो टीम के अंदर रहते हैं बाहर जाएंगे। कैप्टन नहीं होंगे फॉर श्योर है, वो शुभमन गिल कप्तान बनने वाले हैं। और आप देखो ना सिग्नल कैसे मिलना शुरू होते हैं, T20 में वाइस कैप्टन क्यों अनाउंस किया गया उनको? बिल्कुल है,
तो जगह आप T20 टीम में तो 1 साल से नहीं है शुभमन गिल। अब 1 साल से नहीं, और सडनली आते हैं। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन, हार्दिक उस टीम में है, श्रेयस अय्यर जैसे सीनियर खिलाड़ी हैं। इम्पैक्ट वही कह रहा हूँ ना, जो इम्पैक्ट हमारी जो इंडियन क्रिकेट है बहुत स्ट्रांगली ड्रिवन होती है इम्पैक्ट से। कितना बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में छोड़ा है। ये सारे मैसेज इन सीनियर्स को भी जाता होगा, जाता ही होगा नेचुरल। मैच भाई रोहित मैच देख रहे थे, उनको पता है किस तरह टीम चला रहा था। बट कन्वे कौन करेगा? आपको लगता है कौन उस होल्ड में है जो कन्वे करेगा रोहित को? अजीत अगरकर को बोलना पड़ेगा, चीफ सिलेक्टर है भाई, उनका काम है ये कहना, उनका काम है मैसेज कन्वे करना कि भैया ये हमारा प्लान है, ये टीम मैनेजमेंट का प्लान, आप इस रास्ते पे चलेंगे तो ठीक है, नहीं चल रहे तो फिर आप अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। अभी कोई मीटिंग नहीं है। अभी तो ये कहना ही बहुत गलत है कि वो दोनों नहीं खेलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया एज ए कैप्टन जा रहे हैं? नहीं, कैप्टन नहीं, फिर मैं बोलो ऑस्ट्रेलिया अगले महीने भी नहीं जाएंगे। कैप्टन तो अब आप भूल जाइए कि रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। अक्टूबर में ही सीरीज है। अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी कर दी तो आप लिखवा के लीजिए तो वर्ल्ड कप ही करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी नहीं की मतलब वर्ल्ड कप में नहीं करेंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगले 1 महीने में बदलाव होने वाला है? हाँ, बदलाव तो फॉर श्योर है, ऑन पेपर दिख रहा है भाई आपको। आप देखिए ना, वाइस कैप्टन। और रोहित राजी नहीं हो तो रिटायरमेंट है, नहीं होगी तो रिटायरमेंट है। और ये जो एक रिटायरमेंट लेता है दूसरा ले लेता है, आप बताइए इसको नहीं तो विराट खेलेगा। विराट तो मतलब कहीं नहीं रहे कि हम नहीं खेलेंगे अंडर में। उनकी विराट का हमने देखी, टेस्ट में विराट का मुद्दा अलग है, रिटायरमेंट का रोहित शर्मा का मुद्दा अलग था। रोहित शर्मा कप्तानी के चाहते थे, विराट कोहली उनके अंडर में नहीं खेलना चाहते थे शुभमन गिल। तो कई चीजें, गौतम गंभीर के साथ इशू अपना, आप खेलेंगे, मजबूरी है। आप एक ही फॉर्मेट तो बचा है, नहीं खेलोगे तो आपकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो जानी है। आप सिर्फ आईपीएल खेल के कितने दिन आप सर्वाइव करेंगे? तो ये मसला बहुत बड़ा हो गया है। हम लोग को लग रहा है कि ये बहुत इजी है, बट फॉर श्योर है, आप देखना। नहीं, ये आपने देखी बहुत बड़ी यहाँ पर एक हेडलाइन हमें दे दी है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में कप्तान होंगे तब 2027 में भी कप्तान है रोहित शर्मा। और आपको ऐसा अंदाजा लग रहा है, अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि अभी भी कप्तानी नहीं है। कप्तानी नहीं है उनके पास, कप्तानी नहीं है। अगर आप देख लीजिएगा, कप्तानी शुभमन गिल करेंगे। और शुभमन गिल को बहुत मतलब एक लंबा रन देने के पूरे तैयारी है बीसीसीआई की। मतलब उनको 5 साल 6 साल की एक लंबा लॉन्ग रन देना है उनको, कि ताकि ये देखा जाए कि किस तरह से 25 साल के हैं अभी सिर्फ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी अब जो अच्छा क्रिकेट करके आ रहा है, जो अच्छी कप्तान है, कैसे उसको पीछे घसीट देंगे आप? ठीक है, रोहित ने जो किया वो पास था। रोहित ने बहुत अच्छा कप्तानी की है और बहुत टीम के लिए खेलते हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। सेल्फलेस क्रिकेट। भाई एक बात बताइए, जब वो हार्दिक पांड्या जब हटाते हैं रोहित शर्मा को, गुजरात से आगे कप्तान बन जाते हैं, आप खेले ना उनके अंडर में, खेले तो क्या प्रॉब्लम? खेलने में क्या प्रॉब्लम किसी के अंडर में? दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज खेले हैं किसी ना किसी के अंडर में। बड़े भाई धोनी के अंडर में 7 ऐसे खिलाड़ी थे जो कप्तान बन सकते थे अकेले। बिल्कुल है। तो वो तो खेलना पड़ेगा आपको। नहीं खेलना तो फिर रास्ता तो बीसीसीआई दिखाई देता है। नहीं, बीसीसीआई क्या आपको लगता है बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है? जो इतने इमोशंस में फैंस हैं, इनसे कोई मतलब नहीं बीसीसीआई। फैंस से क्या करना उनको पता है। फैंस का होता तो फिर वो इंग्लैंड में खेल रहे होते हैं ना सारे। भाई किसी को कमी खली आपको? पूरा स्टेडियम पैक्ड था। इस सीरीज ने एक तो नहीं, जब आप इंग्लैंड गए तब कहा जा रहा था कि बॉयकॉट कर देंगे हम, बिना रोको खेलेंगे नहीं। मुझे भी शंका थी और मुझे लग रहा था कि मे बी स्टेडियम में लोग ना आए देखने, क्योंकि कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं था ऋषभ पंत को छोड़ के जो बड़ा फ्लैम्बॉयंट हो और जिसकी ब्रांड वैल्यू हो। सडनली मैंने लीड्स के दूसरे दिन से देखा है जो पैक्ड स्टेडियम्स मैंने देखा। मैंने अपनी लाइफ में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी टेस्ट क्रिकेट को देखने आए। तो ये ब्रांड वैल्यू क्रिएट की शुभमन गिल एंड कंपनी ने। ठीक है, आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हुई। आप बताइए ना, किसी ने याद किया इस पूरी सीरीज में कि विराट नहीं खेल रहे हैं, रोहित नहीं? आप हारे तब भी नहीं याद किया, जीते तब भी नहीं याद किया गया। तो वो जो इम्पैक्ट छोड़ा है शुभमन गिल और उसकी टीम ने, तो आप उसको तोड़ नहीं सकते ना। अब वो ऐसा नहीं, शुभमन गिल वाइड बॉल क्रिकेट, उनके पास दोहरा शतक है भाई उनके नाम पे। तो है वो वाइड बॉल का प्लेयर। और अगर आप शुभमन गिल को ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, या शुभमन को आप हटाने की सोचते हैं, रोहित शर्मा को अगर ले आएंगे तो आपको लग रहा है ओपन कराएंगे आप रोहित शर्मा से और जायसवाल को ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे? तो बहुत सी चीजें भी आगे, अभी खिचड़ी और पकेगी। अभी तो बैटिंग ऑर्डर को लेकर तो आपकी बात से मुझे ये निकल कर आया कि ये दोनों कहीं ना कहीं जगह भी खा रहे हैं किसी की। नहीं, जगह तो नहीं खा रहे, तो मैं कह रहा हूँ परफॉर्म कर रहे। मैं तो परफॉर्मेंस में जा रहा हूँ। ठीक है, परफॉर्मेंस आप देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया जा रही है सीरीज, वहां पे शुभमन गिल की कप्तानी में देखिए दोनों कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दोनों अगर जिता रहे हैं आपको मैच, तो आप जो मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज आएगी 5 मैचों की, वो डिसाइड कर देगी। और ये बीसीसीआई का पूरा प्लान है कि आप 5 मैचों की सीरीज या 3 मैचों की 2 सीरीज कराएंगे वर्ल्ड कप से पहले। अभी हालांकि एफटीपी में नहीं है, लेकिन वो सडनली आ जाता है। देखो ना, बांग्लादेश वर्ल्ड कप के बाद आएगा मेरे ख्याल से। T20 वर्ल्ड कप के बाद जो एफटीपी आएगा, आप लिखवा लो मेरे से 3 मैचों की 2 सीरीज या 5 मैचों की 1 वनडे सीरीज होगी वर्ल्ड कप से पहले, जहाँ ये रोहित शर्मा विराट। अभी सारा फोकस T20 पर है, उसके बाद ही जाएगा। हाँ, ये T20 पर है और कप्तानी पे।
कप्तानी आपकी कैसे शिफ्ट करना है इस पे पूरी तरह से। टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी शिफ्ट हो गई, हम लोग इतना कहते रहे कि नहीं, ये देखिए आपने सबसे बड़ी बात कही, अब तक मैंने किसी को बात कहते हुए नहीं देखा है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ही आपको अगला कप्तान दिख जाएगा। बिल्कुल दिखेगा। लोग 27 की आप एक बात बताइए, जब आपको अच्छा एक तरफ सारे तमाम लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा 2027 नहीं खेलेंगे, फिर आप कह रहे हो कि उसको 25 में आप कप्तान बना के ले जाओगे ऑस्ट्रेलिया, क्यों ले जाओगे भाई? यही बात तो मैंने टेस्ट क्रिकेट में ही कही थी, अगर रोहित शर्मा जाएंगे तो एज अ कैप्टन जाएंगे, एज नहीं जाएंगे नहीं तो फिर एज अ बैट्समैन खेलने को तैयार हो जाए, नहीं अगर वो तैयार हुए तो उनको बाहर बैठना पड़ा। ठीक है, तो यही बात ओडीआई में भी तो होगी, जो चीज टेस्ट क्रिकेट में हुई ओडीआई में भी रखा जाएगा उनके सामने कि भैया आप एज अ बैट्समैन और टीम में जगह तब नहीं आप वहां आपको लगेगा। इसके लिए सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गालियां गौतम गंभीर को पड़ रही हैं, कह रहे हैं कि सारी प्लानिंग वो कर रहे हैं इस तरह की चीजें। देखिए रोहित विराट के पीछे पड़े हैं, सही बात है, नहीं पीछे पड़े हैं, ये बात सच है। देखिए उनके क्लैशेस तो सबको पता है कि उनके और विराट के जो मतभेद रहे, से तो बड़े अच्छे संबंध हुआ करते थे पहले, कभी संबंध नहीं थे शुरू में, कभी वो कहने की बात है, कभी संबंध नहीं रहे हैं। हम आईपीएल के टाइम और उससे पहले से भी हम सब देख रहे हैं, वो कैमरे के लिए हाथ मिलाना और गले मिलना अलग बात है। देखिए संबंध तो कभी अच्छे नहीं रहे। वो आप ड्रेसिंग रूम की बात कर ले, क्यों ऑस्ट्रेलिया में इतनी खबरें आई निकल के, आप बताइए। अलग अलग विराट कोहली अलग थलग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग वो दिखता है चीजें। मतलब हम लोग तो प्रैक्टिस सेशंस देखते हैं कि कैसे अलग थलग विराट रहते थे, अलग एकदम अकेले खड़े हुए, किसी से बात नहीं हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं उनको भी पिंच कर रहा था, सालों साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनिया के इतने बड़े बल्लेबाज हैं। तो विराट का मुद्दा तो बिल्कुल डिफरेंट है रोहित से। रोहित के साथ कप्तानी का भी मुद्दा फंसा हुआ बिल्कुल है। विराट के साथ मुझे नहीं लग रहा कोई मुद्दा। वो तो शेयर फॉर्म पे क्या बैटिंग करके आए पिछले। क्या ऐसे भी हो सकता है कि एक रिटायर हो जाए, एक खेल जाए? ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कप्तानी देखिए, जहां तक मैं बता रहा हूँ आपको, कप्तानी आप ऑस्ट्रेलिया में लिखवा लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से ही शुभमन गिल को कहा जाएगा आप लीड करें ओडीआई क्रिकेट में। ठीक है, विराट रोहित से पूछा जाएगा आपको जाना है ऑस्ट्रेलिया, कप्तान हमारा ये है, अगर आप तैयार है तो आपका वीजा और टिकट होएगा, नहीं तो आप नहीं तो फिर तो यहाँ पर अगले महीने रिटायरमेंट भी आ सकता है भाई। अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं हो, बार बार कहते रहो कि ऑस्ट्रेलिया से ही रास्ता बनेगा। हाँ, नहीं तो एक आपको नया कप्तान अगले महीने हम रिटायरमेंट की खबर के लिए भी फिर अपने आप को मन को रेडी कर लें। अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं लेगा तो फिर करेंगे क्या बताइए? फिर कहाँ खिलाएंगे आप? कहाँ पे देखेंगे आप रोहित शर्मा और विराट को? ऑस्ट्रेलिया तो उनको 100% जाना है। कप्तानी का मुद्दा है यहाँ गलत चीजों पे मुझे लग रहा है लोग बात कर रहे हैं। मुद्दा ये होना चाहिए कप्तान रोहित रहेंगे, नहीं जाएंगे तो 200% जाना है उनको। तो जाएंगे पीछे हटे तो खुद ही हटेंगे कि मैं नहीं खेलूंगा इसके अंडर में। खेलना पड़ेगा भाई, अब तो खेलना पड़ेगा। ये मामला वही हो गया जो हार्दिक पांड्या तो रिटायरमेंट भाई। वहां पे अगर आप देखें मुंबई इंडियंस का प्रेशर था, तो यहाँ इंडिया का प्रेशर है, तो इंडियन लोगों का प्रेशर है, तो आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ राजीव सर ने साफ कह दिया भाई, कप्तानी की जहां तक बात नजर आती है, शुभमन गिल 2027 में कप्तान होने वाले, कोई शंका नहीं है इस बात पर। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से डिसाइड हो जाएगा 2027 में रोहित विराट का क्या फ्यूचर है।